नमस्कार और स्वागत है आपका सुनो कहानी में। आज हम सुनेंगे एक ऐसी अमर कथा जो हमें पितरों की महत्ता और श्राद्ध के रहस्य से परिचित कराती है। महाभारत के महान योद्धा दानवीर कर्ण से जुड़ी ये कथा आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। पितृपक्ष, वो काल जब धरती और परलोक के बीच की दूरी कुछ कम हो जाती है, जब हमारे पूर्वज, हमारे पितर हमें आशीर्वाद देने पृथ्वी पर उतरते हैं। इसी काल की एक अमर कथा जुड़ी है महाभारत के महान दानवीर कर्ण से। महाभारत युद्ध के बाद जब कर्ण का देहांत हुआ और उनकी आत्मा स्वर्ग पहुंची, तो वहां उनका स्वागत भोजन से नहीं बल्कि सोने और आभूषणों से किया गया। कर्ण ने चकित होकर देवराज इंद्र से पूछा, हे देवराज, मुझे भोजन की बजाय ये आभूषण और सोना क्यों दिया जा रहा है? क्या मैं भूखा रहूंगा? इंद्रदेव ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, हे कर्ण, जीवन भर तुमने सोने और आभूषणों का दान तो किया, लेकिन कभी अपने पितरों को अन्न का दान नहीं दिया। यही कारण है कि आज तुम्हें स्वर्ग में भोजन उपलब्ध नहीं है। कर्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने विनम्र स्वर में कहा, देवराज, मुझे अपने पितरों का ज्ञान ही नहीं था। यदि जानता तो क्या मैं उन्हें अन्न का दान न करता? कर्ण की निष्ठा और सत्य वचन से प्रभावित होकर इंद्रदेव ने उसे 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने का अवसर दिया। परती पर लौटकर कर्ण ने अपने पितरों का श्राद्ध किया, तर्पण किया और अन्न का दान दिया। उन 16 दिनों में कर्ण ने न केवल अपने पितरों को तृप्त किया, बल्कि मानव जाति को ये शिक्षा दी कि पितरों का स्मरण और अन्नदान कितना महत्वपूर्ण है। और तब से वही 16 दिन पितृपक्ष कहलाए। 16 दिन का वो पावन समय जब हर घर में श्राद्ध, तर्पण और पितरों की स्मृति का दीपक जलाया जाता है। इस कथा से हमें ये सीख मिलती है कि धन संपत्ति का दान बड़ा है, परंतु पितरों को अन्नदान ही सच्चा तर्पण है। यही है पितृपक्ष का रहस्य और यही है पूर्वजों के आशीर्वाद का मार्ग। ये थी कर्ण की पितृपक्ष कथा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सोना धन सब व्यर्थ है यदि हम अपने पितरों का स्मरण और अन्नदान न करें। पितृपक्ष का असली अर्थ है पूर्वजों की आत्मा को तृप्त करना और उनका आशीर्वाद पाना। आप सुन रहे थे सुनो कहानी। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ।